एक शब्दों में कह सकते हैं कि गाड़ी अभी खुद चल रही है। तो अभी एक आगे कर्व आ रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए क्या करने वाला है। ये स्पीड हमारी अच्छी खासी है 50-60 की, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू एमजी हेक्टर। ये 2023 की बिल्कुल नई हेक्टर है जो कि टक्कर लेने आ रही है टाटा हैरियर और एक्सयूवी 700 के साथ। दोनों ही गाड़ियों में आपको अडास के फंक्शन मिलते हैं। आपकी हेक्टर भी आ गई है अडास के साथ। आज वीडियो में चलाएंगे इस गाड़ी को, एक्सपीरियंस करेंगे। हाईवे में चलाने वाला हूं, ऑफ रोड में चलाऊंगा, गांव की सड़कों में, साथ ही शहरों में चलाएंगे। समझेंगे गाड़ी का अडास किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, गाड़ी का शानदार फ्रंट का लुक जो कि हर किसी को नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लुक दिया है। यहां पर जो आप फ्रंट में जो एक नई ग्रिल डिजाइन देख रहे हैं, टिपिकली हमें एमजी के साथ ये ग्रिल नहीं देखने को मिलती है। ये कुछ नया है और शानदार लग रहा है। गाड़ी के बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत है 14.7 लाख रुपीस। वहीं आज मैं आपके लिए पेट्रोल में ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल लेके आया जो कि इसका सेवी मॉडल है। और सेवी पेट्रोल ऑटोमेटिक की अभी कीमत है 21,70,000 रुपए, यानी कि बेस से लेके टॉप में 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है एक शोरूम में। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इस गाड़ी के अडास को चेक करने के लिए। यहां पर आप देखिए रडार सेंसर मिल रहा है, फ्रंट में आपको लेन वॉच कैमरा मिल रहा है। एक चीज आपको एक्साइट करेगी, इसमें आपको एक ज्यादा फीचर मिल रहा है टाटा हैरियर के अडास के मुकाबले। उसमें आपको 10 फीचर्स मिलते हैं, यहां पर एमजी आपको 11 फीचर दे रही है। क्या वो फीचर आपके काम के है भी या फिर ऐसे दे दिए, वो भी समझेंगे। बाकी गाड़ी की साइड की प्रोफाइल आप देखेंगे, गाड़ी का भारी भरकम जो रूप है ना, वो यहां पर बिल्कुल झलकता है। 4699 मिलीमीटर, यानी कि 4700 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लंबाई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 192 mm है, जो कि मुझे हैरियर और एक्सयूवी 700 से थोड़ा कम लगेगा पेपर में, लेकिन ऑन रियलिटी गाड़ी अंडर बॉडी कहीं पर भी स्क्रैप नहीं कर रही है। यहां पर आप देखिए, मैं इसको बिल्कुल खराब रास्तों में लाया हुआ हूं, क्योंकि एक प्रैक्टिकलिटी रन भी होना चाहिए। सिर्फ अडास देने से, फीचर देने से काम नहीं चलेगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, गुड़गांव की सड़कें हैं और खराब रास्ते हैं, तो इन कच्चे रास्तों से लाया हूं। गाड़ी ने कहीं पर भी अंडर बॉडी हिट नहीं करा है। अंदर देखेंगे तो भाई साहब यही तो सारा खेल है। नए इंटीरियर आए हुए हैं, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आ गया है, 14 इंच की स्क्रीन आ गई है। मैं आपको समझा रहा था ना क्या कुछ नया हुआ है। स्टीयरिंग बिल्कुल पुराना है, ये सब कुछ पुराना है, लेकिन पास आके देखिए यहाँ पर आपको 2 नए फंक्शंस मिलने वाले हैं। पहला, लेन के सारे फंक्शन इस बटन से होंगे। दूसरा बटन दिया गया है जो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, वो अब आपको एडेप्टिव फंक्शन के साथ मिलेगा। यानी कि आप इसको एक तरीके से एक नया नाम दिया गया है, ट्रैफिक जैम असिस्ट। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ी 10-15 की स्पीड में चल रही है, ये गाड़ी खुद ब खुद आगे वाली गाड़ी को फॉलो करेगी, साइड में जो चल रही है उसको फॉलो करेगी। उनको एक रिलेशन बना के आपके विदाउट एनी एक्सीलेटर और ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करे, गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अपने लेन फंक्शन का यूज़ करेगी, स्टीयरिंग इनपुट भी खुद देने वाली है। आगे वीडियो में सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी पास से देखेंगे तो यहाँ पर एमजी ने आपको एक नया सा स्टार्ट स्टॉप बटन दे दिया है। हमें आदत है यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करने की, अब यहाँ की आदत बनानी होगी। बाकी ये कुछ शानदार से डैशबोर्ड के साथ आपको यहाँ पर टोटल 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में भी सॉफ्ट स्टिचिंग मिलने वाली है। बढ़िया सा कुछ काम किया गया, अच्छा लगेगा। और ग्लॉसी कुछ दिया गया है, कुछ शाइनी यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं। अगर इसकी बेजल में भी देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स प्रोवाइड किए गए। ये आप देख रहे हैं इनकी लंबी चौड़ी भारी भरकम 14 इंच की बड़ी सी स्क्रीन, जो कि हर किसी के नज़र में है, हर कोई देख रहा है इसको। क्या कुछ नया यहाँ पर एमजी ने लॉन्च कर दिया है। अब टाटा ने भी अपनी नई स्क्रीन लॉन्च करी है, लेकिन वो बस इतनी सी है, ये इससे दुगना चैप्टर है। अभी देखिए थोड़ी शाम हो चुकी है और इसमें जो पूरा डिस्प्ले है ना, अपना पूरा कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़िया से दिखा पा रहा है। नेविगेशन अब क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पर पहले मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब नेविगेशन प्रॉपरली आ रहा है। पास से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको। बाकी सर्च में आप नॉर्मली डालेंगे तो आपको सारी जो भी सर्च करना है इजीली आप कर सकते हैं। एम में लाइटिंग भी देखेंगे तो आपको अब दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि शाम होनी शुरू हो चुकी है। एसी आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। व्हीकल सेटिंग आपको दिखाऊं क्या क्या फंक्शन है। सनरूफ को आप, भाई साहब पानोरामिक सनरूफ वही पुरानी है, लेकिन आप इसको आप डिजिटली विदाउट एनी फिजिकल, मैं कहूँगा कोई बटन नहीं, कोई डायल नहीं, फिजिकली यहीं से आप डिजिटली इसको ओपन करेंगे, यहीं से क्लोज होगा। अब चलती गाड़ी में कितना ईजी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एमजी ने एक एडवांस ऑप्शन दे दिया है और अच्छा लगने वाला है आपको। अब मान लीजिए गाड़ी अभी हमारी इस पोजीशन में है और मैं जाना चाहता हूँ वहाँ हूँ, तो मुझे स्टीयरिंग जस्ट मूव करना है और मेरा ऑटोमेटिकली टर्न सिग्नल यहाँ पर इंगेज हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इसमें मर्ज हूँगा तो इसने ऑटोमेटिकली इतना लगभग 15-20 डिग्री घुमाने के बाद अपना टर्न सिग्नल ऑन करा। तो एमजी पायलट हमारा ऑन हो चुका है, जिसका इंतजार हमें था। देखेंगे क्या है फंक्शनिंग। सबसे पहले ऑन करते हैं इसका लेन कीप असिस्ट। तो यहाँ पर अभी मेरी स्पीड है 43 किलोमीटर/आवर की। लेन कीप असिस्ट बढ़िया से काम कर रहा है। लेन डिपार्चर वार्निंग देखते हैं कब मिलती है हमें।
अब जो MG पायलट आप देख रहे हैं ये एक तरीके से एडवांस क्रूज कंट्रोल है, जिसमें ये गाड़ी किसी आगे वाली गाड़ी को फॉलो करेगी, उसी के अकॉर्डिंगली ब्रेक भी लगा सकती है और साथ ही जो स्पीड है उसको भी मॉनिटर करेगी स्पीड लिमिट के हिसाब से। लेकिन मेन जो क्रूज कंट्रोल का फंक्शन रहता है ना, प्लस माइनस, ये फंक्शन करने वाली है। 50 की स्पीड मैंने क्रूज कंट्रोल में सेट करी हुई है। अभी बिल्कुल मेन पार्ट आ गया है हमारा, कैसे काम करेगा ये भी आप डाल देंगे तो, और लोगों को डिटेक्ट कितना करेगा। साइड में ऑल्टो चल रही है, साइड में भी आप देखिए मैंने पैर बिल्कुल ब्रेक के ऊपर रखा हुआ है, रेडी हूं मैं। स्पीड मैंने दी है इसको 50 तक तुम जा सकते हो, समझ रहे हैं आप। और अभी ये 22 पे जा चुकी है, शायद ये स्कॉर्पियो को ही फॉलो कर रही है या साइड की जो गाड़ी है उसका क्लियरेंस बना रही है। अभी स्टीयरिंग मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका ट्रैफिक जैम असिस्ट का फंक्शन आता है वो 11 तक कर सकता है, 11 की स्पीड तक। जो आपने अभी साउंड सुनी थी वो भी उस गाड़ी की वजह से उसने ब्रेक मारा, क्योंकि वो हमारी लेन पे आई थी। देख रहे हैं आप 44 की स्पीड आ गई है। हाथ छोड़ना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि लेन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल खत्म लेन है, लेकिन लेन नहीं है। इसका जो MG पायलट है बखूबी काम कर रहा है, और जो लेन वाला सिस्टम है आप देख रहे हैं, स्टीयरिंग बार बार करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि लेन मार्किंग प्रॉपर ही नहीं है। जिस हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज में रहती है वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए लेन की असिस्ट इसने बंद कर दिया, लेकिन MG पायलट अभी भी है। लेकिन वो कब तक है, जब तक आपने ये बटन को नहीं दबाया है। आपको कैमरे में दिख रहा होगा, अगर ये बटन आपने दबा दिया MG पायलट बंद हो जाएगा, फिर पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी 100%। यहाँ पर वो अपना पूरी कोशिश कर रहा है, रडार भी काम कर रहा है, ऊपर जो लेन वॉच कैमरा है वो भी काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो स्टीयरिंग आपको कभी नहीं छोड़ना है, स्टीयरिंग आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, आगे वाली गाड़ी से कितना क्लियरेंस बनाना है, ब्रेकिंग कब कर देनी है, और कब ऐसी सिचुएशन बन गई है आपके सामने या सडनली कोई गाड़ी आपकी लेन में आ जाए, तो वहाँ पर ये आपकी मदद करेगा MG पायलट का पूरा सिस्टम। अब इसको आप कितना तक खींच सकते हैं, मतलब जो क्रूज कंट्रोल की लिमिट है, मैं देख रहा हूँ भाई साहब 60 तक। आप यहाँ पर ना एक अपना डाटा दे रहे हैं कि आपकी विश है कि मैं 75 तक जाऊँगा। 75 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, वो स्पीड लिमिट का भी डाटा उठाएगा और आप जो रजिस्टर करेंगे इसमें उसको लेगा। मान लीजिए 80 की मैंने लिमिट इसको दी है, 80 से ऊपर गाड़ी कभी नहीं जाएगी, भले ही आगे वाली गाड़ी 120 चले जाए। अभी हम 40 में चल रहे हैं और स्टीयरिंग ये खुद ले रहा है। आपको यहाँ पे डार्क जो सिंबल दिख रहे होंगे, ये देखिए दोबारा से इसने छोड़ी तो इसने मुझे वार्निंग दे दी। मैंने स्टीयरिंग, ये देखिए आगे ट्रक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने सडन ब्रेकिंग ली, लेकिन इसने कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये रोक पाती, तो वो भी कंडीशन। अभी मैंने ब्रेक ले लिया तो MG पायलट डिसएंगेज हो गए हैं। तो आपको दोबारा से आपकी सेंसेस को दोबारा रिवोक करके फिर से इसमें MG पायलट को एक्टिवेट करना होगा। बहुत स्मार्ट सिस्टम है, ट्रैफिक के हिसाब से सही मुझे लगा। और वहाँ पर क्योंकि मैंने जिस स्पीड पे MG पायलट का बटन दबाया है, और मैंने बताया कि ये जो MG पायलट है ये क्रूज कंट्रोल का एडवांस पार्ट है, तो उसने उसी को टॉप स्पीड मान लिया है। जो लिमिटिंग आप जो सेट करते हैं, आप फिर दोबारा से प्लस 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 करके कर सकते हैं, और ये प्लस माइनस से आप 5-5 की स्पीड कम ज़्यादा करके अपनी एक वैल्यू रख सकते हैं। ये जो आप दो देख रहे हैं ना यहाँ पर बटन्स, 2 डंडे इसमें बने हैं, 3 डंडे इसमें बने हैं। इससे आप सामने वाली गाड़ी से कितनी डिस्टेंस मेंटेन करवाना चाहते हैं, जिससे आपको एक हैबिट हो जाए कि बाई चांस MG पायलट ऑफ था या फिर MG पायलट वर्क नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पर एक्शन लेना है। तो वो आप एक वैल्यू सेट करिए कि भाई इस डिस्टेंस तक इसने ब्रेक लगाना शुरू कर देना चाहिए था, अगर वो ब्रेक नहीं लगा रहा तो अब मुझे ब्रेक लगाने हैं। तो ये वर्किंग है। अब देखिए ट्रैफिक खुल गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने 75 सेट करी हुई है, पास से देखेंगे तो ये इसको 75 तक ले जाएगी और आपका काम ईजी हो जाएगा। देख रहे हैं आप कुछ कहना चाह रही है। MG पायलट अभी ऑन है, लेकिन लेन कीप वाले फंक्शन अभी ऑफ है। देखिए सामने गाड़ी चल रही है, मुझे लगता नहीं कि वो 75 तक जाएगी, तो देखते हैं। अभी मैंने डिस्टेंस भी इसकी वैसी रखी कि मुझे टाइम मिलेगा ब्रेक मारने का। एक गाड़ी आपके सामने है, ये है, इसको क्रॉस करा, उसको डिटेक्ट इसने नहीं करा क्योंकि वो सेफ रेंज में थी। सामने है गाड़ी, थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है यहाँ पर। देखिए थोड़ा स्लो डाउन इसने करा है, देख रहे हैं आप सब। मेरे पैर नीचे आपको कैमरे में दिख रहा होगा, लेफ्ट फुट मेरा रिलैक्स है, ये पैर नीचे है, और ये 75 तक नहीं गई, इसने 60 पे रुकना ही सही समझा क्योंकि आगे जो ट्रैफिक है ये इसकी रेंज में है, इसके रडार की रेंज में, और अननेसेसरी ब्रेक मारने पड़ते, इसलिए इसने पहले ही थ्रॉटल कम करा है। और जैसे ही अपना आगे हाईवे खुलेगा ये अपनी स्पीड बढ़ा देगी। अब ये गाड़ी अगर सडनली यहाँ आती है हमारी लेन पे,
तो इसको ब्रेक मारना पड़ेगा। अब ये किस इंटेंसिटी में ब्रेक मारेगी वो इसके डिज़ाइन के ऊपर है कि जो गाड़ी की स्पीड देख रहे हैं आप, उतार चढ़ाव आ रहा है, ये रोड की वजह से नहीं आ रहा है, ये इन लोगों की वजह से आ रहा है जिस इसका सिस्टम सोच रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए संभल के चलो। अब अगर ये हमारी लेन पे आ जाते हैं, मुझे तैयार भी रहना चाहिए। मैं ज़्यादा ये देख रहे, मैंने ब्रेक नहीं मारा है, मेरे बैक बिल्कुल फ्री है और यही कर रहा है। सही है वर्किंग इसकी, आप ले सकते हैं अगर आपको शहरों में चलना, हाईवेज़ में चलना है, लेकिन ओवर डिपेंडेंट किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं हो सकते। एमजी ने बहुत बढ़िया काम करा है, इंडिया के हिसाब से टेस्ट करा है, फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बढ़िया तरीके से अपनी हेल्प के लिए यूज़ करेंगे। आपको ये याद रखना है कि ये कार का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है, ये उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री है और आपको बार बार इसको ऑन करना होगा। और ये कोई वैसा फंक्शन नहीं है कि हर बार आपने कार स्टार्ट करी आपको ऑन ही मिलेगा, आपको बार बार यूज़ करना होगा और कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जो कि आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, लेकिन फंक्शनिंग प्रॉपर कर रहा है। लेन कीप असिस्ट, इस चीज़ को देखिए ना, अभी मैंने लेन कीप असिस्ट डाला हुआ, अब यहाँ पर कोई कर्व नहीं है, कर्व आ जाए तो आपको कर्व वाली चीज़ भी दिखा दूंगा। और अब मुझे करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये कर ही रहा है, स्टीयरिंग मुझे लग रहा है कि अच्छी वेट के साथ है और आगे जो मार्किंग है उसको फॉलो कर रहा है। जब ये उसको फॉलो करेगा ना, इसका काम ही हो जाएगा कि ये जो लाइनें हैं ये डार्क हो जाएंगी और जैसे ही उसमें से इसका विश्वास उठ जाएगा कि कोई लाइन नहीं है, आपको सबसे पहले ये वार्निंग देगा कि स्टीयरिंग पकड़ लो और ये लाइनें जो दिख रही है हल्की हल्की सी वो गायब सी हो जाएगी। तो अभी एक आगे कर्व आ रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए क्या करने वाला है। ये स्पीड हमारी अच्छी खासी है 50-60 की और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि ये कर्व को पहले डिटेक्ट कर सकता है, स्पीड को थोड़ी कम करेगा। देखिए मेरे ब्रेक से पैर हटे हैं और अभी इसने स्टीयरिंग में सडन सा इनपुट दिया, देख रहे हैं अभी ये स्टीयरिंग खुद मोड़ रहा है। मुझे हाथ नहीं हटाने चाहिए स्टीयरिंग से, फिर भी मैंने एक डेमो आपको देने के लिए, सेफ्टी मैं कहूँगा प्रोटोकॉल है, इसने मोड़ को पार करवा दिया, जो कि इसको काबिल बना रहा है कि भाई इंडिया के हिसाब से पास है। और मैं एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ, खुद ही आगे की ओर बढ़ रहा है। जो बेसिक दो फंक्शन आगे दिख रहे हैं ना, वो दोनों मैंने आपको समझा दिए और एक शब्दों में कह सकते हैं कि गाड़ी अभी खुद चल रही है, लेकिन एक लिमिट तक चलेगी। इसके उससे बाहर निकल गया मामला तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। और अभी 3 गाड़ी इसके आसपास है, एक आगे है, एक वहाँ है, ये है। इसको सब कुछ पता है, डिजिटली ये डिटेक्ट करते रहती है, इधर उधर इधर उधर। एक्यूरेटली नहीं कर पाती है लेकिन अपने हिसाब से कर लेती है और ये स्पीड ओवर स्पीड नहीं करेगी। मैंने पैर पीछे ही करा हुआ है, 50 की स्पीड तक ही इसने रखा हुआ है और ये देख सकते हैं आप, ये आगे नहीं जाएगी। और ये ऐसा भी नहीं करेगी कि लेन यहाँ खुली हुई तो इसमें चली जाएगी, वो आपको ही करना होगा। और अगर आप वो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपना, अब देखिए आगे ट्रैफिक है, पैर में आप नोटिस करिए, मेरा पैर नोटिस करिए किस हिसाब से गाड़ी को ये रोकती है। मेरा पैर पीछे है, गाड़ी इसने रोकी है, 60 की स्पीड पे चल रही थी और अब उस ट्रक को ये फॉलो करने वाली है। देख रहे हैं आप, इस ट्रक को ये फॉलो कर रही है। ट्रक ने स्पीड जैसे जैसे बढ़ानी है, इसने भी बढ़ानी है और 75 पे इसका क्रूज कंट्रोल सेट है, तो ये 75 पे जाके लॉक हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और चाहे भले ही वो 80 पे चले जाए, 90 पे चले जाए। ये देखिए लेन की असिस्ट ऑफ हो गया, स्पीड की वजह से भी ऑफ हुआ होगा और इसको यहाँ पर लेन मार्किंग अच्छे से नहीं मिल पा रही होंगी। लेकिन जो MG पायलट है वो ऑन है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेशन है ना, यही MG पायलट का सिर्फ इंडिकेशन है। और देखिए ट्रक बड़ा तो ये भी बढ़ रहा है, पैर मेरे दोनों नीचे है, साइड में भी गाड़ियाँ है। बहुत क्रूशल पार्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर वाला इसने अपना मैनेज कर लिया। स्टीयरिंग मैनेज के लिए मैनेज कर दिया, क्योंकि वो गाड़ी सडनली अंदर आ रही थी, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। स्टीयरिंग में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ब्रेक एक्सीलेटर ये तब भी मैनेज कर पा रही है, क्योंकि स्टीयरिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस गाड़ी को तो बढ़िया से फॉलो कर रही है। तो यही है फंक्शन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का। और मैंने अभी ब्रेक एक्सीलेटर कुछ नहीं दिया है, उसी ट्रक को फॉलो कर रही है। अगर कुछ थोड़ा और फास्ट मूविंग गाड़ी होती, जैसे कार होती, तो शायद और तेज़ी से करती। उसको भी अभी पकड़ के देख लेते हैं। लेकिन हाँ, लेन यहाँ पर देखिए मार्किंग बिल्कुल धुल सी गई है, रोड में मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बेचारा भी क्या करे। अब यहाँ पे तो मार्किंग ही गायब हो गई है। और कुछ और करते, इस ट्रक के साथ चले गया। अगर हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है, देखिए खुला रास्ता मिला, पैन नीचे है, ऑटोमेटिकली इसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है।
एक ट्रक यहाँ मर्ज होना चाहता है, दूसरा ट्रक पैरेलल ही चल रहा है। स्टीयरिंग को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो हमारी सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रेक और एक्सीलेटर अभी हमने गाड़ी के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये ट्रक रुक रहा है इसलिए अब मैं यहाँ मर्ज हूँगा। देखिए स्पीड ये बढ़ाएगा अपना आप, पैर भी शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ नहीं करा है। ऑटोमेटिकली जैसे ही इसको खुली जगह मिलेगी ये अपनी स्पीड पकड़ लेगा और जैसे ही सामने कोई आएगा ये रुक जाएगा। सिंपल फंक्शन यही है। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट है तो ऐसे ऐसे करके निकाल देगा। स्टीयरिंग ये खुद नहीं मूव करेगा, सिर्फ लेन को फॉलो कर सकता है। वो आपको जब MG की लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 वाली ऑटोनोमस गाड़ियाँ मिलेंगी उसमें ऐसा काम हो सकता है कि रोबोट की तरह यहाँ पर देखिए सामने गाड़ी आ रही है तो इस पर इतना रिलाय नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत फास्टली आए थे। और यहाँ पर मैंने अभी इसका ब्रेक एक्टिवेट करा है तो इसका MG पायलट ऑफ हो चुका है। हमें दोबारा से MG पायलट ऑन करना है। इसको आप क्रूज कंट्रोल ही समझिए, एडवांस क्रूज कंट्रोल है सिंपल शब्दों में, जिसमें MG ने अच्छे अच्छे फीचर डाले हैं। आगे वाली गाड़ी को ट्रैक करेगा, आगे वाली गाड़ी अगर बढ़ जाएगी तो उसके साथ ही चलता चलेगा। एक स्पीड आप सेट कर सकते हैं, जिस स्पीड तक वो उसको फॉलो करेगा अगर वो उससे ओवर स्पीड हो गई तो वो रुक जाएगा और उसी स्पीड को मैनेज करते हुए चलते रहेगी गाड़ी। साथ ही जो लेन वाले फंक्शन है, जो लेन मार्किंग है, सिर्फ उनको फॉलो करेगा। अगर हाईवे में मोड़ आ रहा है उसमें अच्छी लेन मार्किंग बनी है तो उस मोड़ को लेन को फॉलो करते हुए वो मोड़ भी क्रॉस करा देगा आपको। अगर वहाँ पर लेन मार्किंग हट गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको तुरंत कहेगा कि आपको स्टीयरिंग पकड़ना है और अगर आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है तो गड़बड़ भी हो सकती है। इसीलिए मोड़ों पे कभी भी स्टीयरिंग से हाथ मत हटाना आप। बाकी सारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, मैंने दिखा दिया आपको। हाईवे में ट्रैफिक जैम असिस्ट जो आप समझ रहे हैं अच्छा है, आगे वाली गाड़ी को फॉलो भी करेगा। हल्का फुल्का आप जो स्टीयरिंग का इनपुट है वो छोड़ सकते हैं गाड़ी के ऊपर ही कि चलते रहो भाई। मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा लेना है क्रूज कंट्रोल की, इसको ले चलते भैया 60 पे। और आगे थोड़ा लग रहा है कि मुझे कंजेशन हो रहा है तो देखिए फिर से हम 75 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं। आगे लोग रुके हुए हैं तो मान लीजिए आपको ड्राउजीनेस आ रही है, आप थक गए हैं, कोई भी मेडिकल केस हो चुका है और सामने है भैया पैर रख लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला और मैंने पैर हटाया हुआ है लेकिन पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसने स्पीड अपनी कम कर दी, ब्रेक में पैर मैंने नहीं लगाया है तो सिस्टम इंटेलिजेंट है, प्रॉपरली काम कर रहा है, रिलायबल है। आपको इसके लिए थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस भी करनी होगी। पहले ही ऑन द गो में आप टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन स्पीड बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। और स्पीड बढ़ाएंगे तो MG पायलट ऑफ नहीं होता, ये अच्छी बात है। और मान लीजिए ये ट्रक, हाँ MG पायलट ऑफ नहीं होगा लेकिन आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके लिए वो खुद ब्रेक मारेगा तो आपको थोड़ा वो लग सकता है कि गाड़ी रुक रही है मेरी और मैं बेहतर तरीके से गाड़ी को कट करके निकाल सकता था ट्रैफिक से, तो वो आपको अलाउ ब्रेक मार के थोड़ी स्पीड कम कर दे तो आपके लिए दिक्कतें भी क्रिएट हो सकती है ओवरटेकिंग करने में। तो ओवरटेक अगर आप खुद से कर रहे हैं तो MG पायलट आप ऑफ करेंगे तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए MG पायलट के साथ ही ओवरटेक करेंगे तो वो दाएँ बाएँ वाली गाड़ियों को करेगा, फिर आपकी स्पीड कम होगी तो आपके लिए दिक्कत होगी। और मैं भी वही करता हूँ, MG पायलट को ऑफ करके अच्छी खासी आप ओवरटेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही कुछ है। मान लीजिए यहाँ पर भी लेन मार्किंग्स अभी इसने नहीं डिटेक्ट करी है, थोड़ा टाइम लेगा। इसने नहीं करी है, देख रहे हैं आप, नहीं करी है क्योंकि बहुत ही धुली हुई लेन मार्किंग्स है। बट ऑल एंड ऑल गाड़ी बहुत सही है, बजट में काफ़ी लोग फिट हो रही है। जो लोग एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे उनके लिए 25 से लेकर 27 लाख में अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए अंडर 30 लाख में भी है तो बहुत सही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। आपकी क्या राय है इस गाड़ी के ऊपर ज़रूर बताइएगा। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, कहीं कहीं पे ऑडियो भी आपको थोड़ी कम ज़्यादा लगी होगी। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको MG हेक्टर के साथ साथ और कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनमें अपने अडास जैसे फंक्शंस का इंतजार था और क्या नए फंक्शंस आप चाहते हैं। कंपनीज को किस पे काम करना चाहिए और इंडिया की इन सड़कों को और ज़्यादा सेफ बनाना चाहिए। इन सब गाड़ियों में भी अगर अडास आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। अभी भी अडास की मदद से ही इसने ब्रेक मारा है और मुझे ये अच्छी बात लगी कि उस गाड़ी के ब्रेक मारने से पहले इसने ब्रेक मारा, मतलब उनकी ब्रेक लाइट बाद में जली और इसका जो एक्चुएटर है वो पहले ही एक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पर इसको खुली जगह मिली है भाई साहब, लास्ट टेस्ट है। ओहो 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 भाई, एक्सेलरेट भी करा है इसने लेकिन रोक भी दी है गाड़ी। तो एक ट्रैफिक फिल्टरिंग वाला फीचर भी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए। बहुत शानदार गाड़ी बनाई है,
अडास की अगर आपको प्रैक्टिस होती है तो आप इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन पहले एक हफ्ते तक तो आपको इसके साथ थोड़ा सा ना अपना आपको यूज टू होना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप ट्रैफिक फिल्टर कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि अडास के साथ ही। अब देखिए मैं पैर बिल्कुल रेडी है लेकिन मैं दबा नहीं रहा हूँ, और ये भाई खुद ही फिल्टर कर दे रही है, तो ट्रैफिक जैम असिस्ट ही कहेंगे इसको एक तरीके से। अब मैं यहाँ पे स्टीयरिंग छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कोई गाड़ी कहीं से कुछ भी हो सकती है, और वो सिर्फ अगर MG मोटर्स इंडिया की R&D टीम करे तो वही ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए गाड़ी रुक भी गई। मैंने जिस तरीके से ना डिस्टेंस यहाँ पे सेट करी थी उसके अकॉर्डिंग रुकी है। मैंने जो सबसे मिनिमम करी थी उसमें जस्ट वो गाड़ी के पहिए ही दिख रहे थे, अभी अच्छी खासी बीच में एक गाड़ी आ सकती थी, उतना डिस्टेंस मैंने यहाँ पर सेट करा हुआ इन 2 बटनों से। इसको दबाते जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर बना देगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पर कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगी। तो आप बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी, डिज़ाइन कैसा लगा, क्या नए फीचर्स लगे, प्राइसिंग क्या लगी। बाकी डीजल ऑटोमेटिक MG मोटर्स इंडिया को देना चाहिए, बहुत शानदार इंजन है, बस एक ऑटोमेटिक आ जाए तो और बढ़िया कस्टमर यहाँ पर एड ऑन होंगे। जैसे ही वो गाड़ी मूव करेगी ना, आप देखना इसमें भी कुछ हलचल आएगी। वो हिली और मेरे पैर पीछे ही है, ये ट्रक को फॉलो कर रही है, ये अभी भी नहीं मूव कर रही है। इसने मुझे लग रहा है थ्रॉटल ही देना पड़ेगा। हाँ भैया, इसको एक्टिवेट करने का भी एक वो है, अगर थोड़ा ज़्यादा देर तक अगर गाड़ी रुक रही है तो आपको थ्रॉटल देख के इसके MG पायलट को एक्टिवेट करना होता है कि हाँ चलो आप भी चलो। ऐसे सही से फंक्शन है बहुत, क्योंकि अनसेफ भी है अगर आप किसी आगे वाली गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कर रहे, तो क्या पता वो कहीं गलत रास्ते में चले जाए तो आप भी सीधे बढ़े रहे, या फिर आप ट्रैफिक लाइट में रुके हैं, वो गाड़ी अगर 20 ट्रैफिक लाइट में आगे बढ़ने लग जाए और फिर आपकी गाड़ी भी बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछे पीछे चले, तो आपका भी चालान कटेगा, अनसेफ भी है। इसीलिए आपसे एक बार वो कहेगी कि एक्सीलेटर दबा दो, मैं समझ जाऊँगा और मैं फिर जो स्पीड आपने दी है उसको फॉलो करूँगा उस गाड़ी से एक डिस्टेंस बनाते हुए। तो भैया यही है फिर आपकी नई MG हेक्टर, जो कि रात के टाइम पर आपको एक मैं कहूँ एक रिव्यू भी हो गया है, और लाइटिंग सेटअप भी आप देख सकते हैं किस तरीके की पूरी अंदर वाइब्स आती है, किस तरीके से पूरा इंडियन लाइटिंग का सेटअप आपको दिखता है। और भाई यहाँ पर इसने एक सडनली एक तरीके से ना इसको डिस्टेंस मिली तो एक जंप ऑफ लिया इसने, तो वो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिस्टम बिल्कुल एनालाइज होके ही आगे बढ़ता है, बाकी आप मैनुअली चलाए तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ही आप ब्रेक दबा देंगे तो MG पायलट भी ऑफ और अपना सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मैनुअली ही इसको अभी चला रहा हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा ना कंजेशन कम हो जाएगा, अब मान लीजिए मैं इसको भैया दोबारा डाल देता हूँ। देखिए मैंने इसको MG पायलट में ही डाला है, मैं दोबारा से देखिए ना थ्रॉटल देना ही पड़ेगा आपको, और स्पीड को बढ़ा लेते हैं थोड़ी। तो ये ट्रैफिक जैम असिस्ट वाला फंक्शन तो अच्छे से टेस्ट हो गया है। बीच बीच में अगर इसको खुली जगह मिल रही है ना, ये सोच रही है कि मैं भाग के निकल लूँ, लेकिन उसमें होगा क्या कि अगर कोई गाड़ी साइड से आ जाए तो फिर वहाँ पर सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको वहाँ पर ब्रेक मार के गाड़ी को खड़ी रहना देना चाहिए। अभी 15 की स्पीड थी, तो इसको थोड़ा बढ़ने का मौका देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसके लिए ना ट्रिकी सिचुएशन है, मतलब उसमें ना आप भी घबरा जाएंगे कि भाई गाड़ी निकल पाएगी या नहीं, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाकी आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी वक्त, नहीं ब्रेक लगने के बाद नहीं होगा, हर बार ब्रेक लगेगा MG पायलट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन MG ने सही से इसको टेस्ट करके ही लॉन्च करा है, मुझे कोई ग्लिच ऐसा इसमें नहीं दिखा है कि गाड़ी रुक गई बीच में या कंफ्यूज हो गई, वो दिक्कतें इसमें नहीं आई मेरे सामने। तो भैया ये था फिर फाइनल वर्डिक्ट कि काम अच्छे से कर रहा है। गाड़ी के सस्पेंशन, इंजन, चैसी, गियरबॉक्स वही है जो पहले आपको मिलता था। गाड़ी के चैसी प्लेटफॉर्म कोई चेंजेस नहीं है, बस एक नया एड ऑन यहाँ पे डिज़ाइन फ्रंट में आया हुआ है, उसके साथ इंटीरियर नए हुए हैं, ये सब चीज़ें नई हुई है। अडास जैसी चीज़ जो हम चाहते हैं इंडिया में वो नया आया हुआ है, और सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए यही डिस्प्ले के साथ आपको दे दी गई है, और प्राइसिंग थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे इसकी की फॉब आपको मिलती है, MG का लोगो आप देखेंगे, उसी के साथ बेसिक फंक्शन है, लेकिन जो अच्छा फंक्शन आपको लगेगा ना, टेल गेट का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल रखी गई है। गाड़ी को एक बार लॉक कर लीजिए, अनलॉक कर लीजिए, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो पीछे टेल गेट है, मतलब इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है अलग लेवल में जा रही है इंडिया में। आजकल हर कोई चाहता है कि ये फीचर इन्हें मिले। बाकी पास से देख लीजिए आप अपने टेलगेट को किस तरीके से फंक्शनिंग है, बेसिक फंक्शन है, लेकिन ये फीचर होना चाहिए, कंपटीशन को भी ये फीचर देना चाहिए। हेक्टर की आपको ब्रांडिंग मिलेगी, गाड़ी के रियर की प्रोफाइल थोड़ा सा सुधरा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नए एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखेंगे जो कि अलग हो गए हैं पुरानी हेक्टर के मुकाबले। थोड़े बहुत आपको क्रोम एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे। गाड़ी का डिपार्चर एंगल है ना,
अभी भी मुझे लग रहा है कि उतना ही है पुरानी वाले हेक्टर के मुकाबले, और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको दोबारा से इसकी एक बार दिखा देता हूँ। जो बूट स्पेस है 587 लीटर का बूट स्पेस है। इसके सामने ना हैरियर टिक रही है ना XUV 700 टिक रही है। गाड़ी में आपको 5 लोगों के बैठने की स्पेस मिल रही है, साथ ही अच्छा बूट स्पेस है। 587 लीटर के बूट स्पेस के साथ आप इसमें 5 लोगों का सामान आसानी से ले जाएंगे। एक आपको अच्छी सी बढ़िया दिखने वाली आपको यहाँ पर पार्शियल सेल्फ ये दे रहे हैं। उसके साथ नीचे कुछ इतना स्पेस है। मेरा तो छोटा सा बैग है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े भारी भरकम 4 बैग आ जाएंगे। थोड़ा बहुत नीचे स्पेस दिया गया है। एक यहाँ पर एम्पलीफायर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है, तो उसका यहाँ पर एक कंपोनेंट रखा गया है। कुछ आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए किट दी गई है। बेसिक सा स्पेस यहाँ बनाया गया है। 215/55 रेडियल 18 का टायर है। थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर है, लेकिन ऑफ रोड करने में भी कहीं शिकायत मुझे नहीं आए। कहीं पर भी देखिए ना, गाड़ी में अलॉय में कोई डैमेज नहीं है। थोड़ा सावधानी आप बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है। साथ ही सस्पेंशन ट्रेवल आप देखेंगे बढ़िया सा दिया गया है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। गाड़ी में आपको बढ़िया सी पानोरामिक सनरूफ मिलती है। उसके साथ 360 डिग्री कैमरा आप देखेंगे। ये आप देख रहे हैं सारे डोर हैंडल और ये सारी चीज़ें, ये वही पुरानी अभी भी बरकरार है। गाड़ी के जो सारे साइड बॉडी के डायमेंशंस है, कट्स एंड क्रेजेस है, वही सब कुछ रखे गए। उसी के साथ एक बार इस गाड़ी के फ्रंट के लुक का एक बार देखिए। इस गाड़ी का जो फ्रंट का अपील है ना, साइड बॉडी के साथ अब बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ज़्यादा एंगुलर हो गया, ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है, और लग रहा है कि कुछ तो आया है रोड पे जो 50 लाख के आसपास का है। लेकिन ये गाड़ी 25 लाख के रेंज में बहुत वेल फॉर मनी फील हो रही है। और थोड़ा सा और बोल्ड अपील चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी क्लैडिंग है, क्रोम का पार्ट है, लेकिन ये पुराने वाली है, कोई नया कुछ नहीं है। बाकी देखेंगे ORVM मैंने आपको दिखाया, जिसके नीचे 360 डिग्री कैमरा बेसिक सा मिलता है। क्वालिटी अच्छी है इसकी। इसके वेट की बात करेंगे तो भैया दमदार वेट मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पावर ड्राइवर सीटिंग मिलेगी, जो कि आपको इस साइड भी दी गई है, अगेन उस साइड भी सही मिल जाएगी। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं MG हेक्टर में चढ़ना उतरना कितना आसान है, तो बैठ के देखते हैं। गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत आसान बनाया गया है। बाकी आसान के साथ साथ जो आपको थाई के नीचे का कंफर्ट मिलता है, जो थाई के नीचे का पूरा सपोर्ट दिया गया है, वो भी प्रॉपर लगेगा आपको। साइड से भी जो यहाँ पर आपको कुशनिंग मिल रही है प्रॉपर है। काफ़ी लोग कहेंगे थोड़ी और मोटी तगड़ी होती तो अच्छा था, लेकिन ये भी सही है। ज़्यादा ओवर भी नहीं है, कम भी नहीं है। लेदरेट फिनिश के साथ है और सही यूज़ की गई है। टॉरस गैरेज की ब्रांडिंग आप देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा था ना, बेसिक से कंट्रोल, ये आपको फुली अभी आपको इलेक्ट्रिकल कर दिए गए हैं। अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी अपनी सेकंड रो सीटिंग में क्या ऑफर कर रही है। क्या यहाँ पर 3 लोग बैठ पाएंगे? तो पहले तो यहाँ पर आपको लेदरेट सीटिंग मिलती है, प्रॉपर रिक्लाइन है, और ये कुछ आप देख रहे हैं सारी मॉड्यूलर सीटिंग आपको दी गई है। अच्छी तरीके से फोल्ड होंगी, रिक्लाइन होंगी, और बिल्कुल एक सोफा वाला फील आपको आने वाला है। इस तरीके से आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो नीचे जो फ्लोर मिल रहा है, इसमें कोई भी टनल नहीं दी गई है। इन्हें आप देखेंगे तो टनल के बिना है, बढ़िया चीज लगेगी। बाकी ये कुछ आप मेरा देख रहे हैं हेडरूम, शोल्डर रूम, और गाड़ी के अगर आप डोर को बंद करेंगे तो ये थर्ड साउंड है। एक काम करने वाला फंक्शनल आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर भी रख सकता है कोई, यहाँ पर भी रख सकता है। बाकी एक और अच्छी चीज मुझे दिखी कि यहाँ पर जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। सेफ्टी को ध्यान में रखा है MG ने। पीछे आपको एक AC वेंट मिलता है, जो कि आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर है। और इसमें ना बस मुझे एक मिसिंग पॉइंट लगी कि यहाँ पर आपको Type-C का कोई भी पोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी अगर रहता तो और बेटर हो सकता था। Type-C होना ज़रूरी है। एम्बिएंट लाइटिंग को आप यहीं से इन कुछ कलर्स में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। विंडो को आप किस तरीके से फंक्शन करवाना चाहते हैं, लॉक के, टेल गेट के फंक्शन है, साइड मिरर है, वाइपर को मेंटेनेंस मोड में आप डलवाना चाहते हैं, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग आप कर सकते हैं। TPMS का फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस फ़ोन चार्जिंग। ये आप देख रहे हैं इसका CVT गियर बॉक्स, जो कि अच्छी तरीके से काम करता है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें मिल जाता है। AC को आप यहीं से ऑन द गो सिंगल क्लिक में लोएस्ट टेम्परेचर में आएगा, हैज़ फैन स्पीड आएगी, और यहीं से आप इसको सेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन का फंक्शन है भाई साहब, रुकिए। उसके साथ IRVM आपको फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको बेसिक फंक्शन मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये शटर के साथ आपको मिलने वाला है। की फॉब मैंने आपको दिखाई, की फॉब बढ़िया काम किया गया है यहाँ पर, और सिंपल रखी गई है, लेकिन फिर भी सारे फंक्शन ये दिखा रही है। लॉक अनलॉक और लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आपको टेल गेट ओपन करने का फंक्शन ये दे रहे हैं। यहाँ पर आपको नीचे आर्मरेस्ट के नीचे इतना स्पेस मिलता है। गाड़ी के अंदर प्रीमियम फील भर भर के आपको आने वाली है। पीछे भी आप देखेंगे तो अच्छी स्पेसिंग है, यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है। बाकी बॉनेट की विजिबिलिटी देखेंगे तो इतना कुछ फ्लैट बॉनेट मिलता है। यहाँ पर MG ने आपको 2 इंजन ऑप्शन दिए हैं। प्रोड्यूस करता है 141 bhp की, जो कि आपको 5000 RPM में मिलती है, लेकिन जो आपको इसमें टॉर्क मिल रहा है 250 Nm का, ये इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी को बहुत अच्छा बनाता है। जब ये आपको मैनुअल में चलाने को मिले तो आपको बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस होगा कि
बाकी इस गाड़ी में अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। अगर आप इसमें CVT के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी स्मूथ की ड्राइविंग मिलती है, ज़्यादा गियर शिफ्टिंग का झंझट नहीं होता है और आसानी से आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अगर आपको स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, फीचर चाहिए, टॉप एंड वाले सारे फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक में है तो क्या किया जाए, उसी के साथ जो डीजल है वो आपको सिर्फ मैनुअल में मिलेगा, वो थोड़ा सा मैं कहूँ मिस आउट है। अगर ये भी ऑटोमेटिक में आ जाए तो कंपटीशन को और तगड़ा कंपटीशन मिल जाएगा और फिर उसमें ADAS के फंक्शन भी आए तो भाई क्या ही बात है। और उसके साथ पावर की बात करें तो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, फिएट से सोर्स किया गया है, 170 bhp बनाता है और 350 Nm का टॉर्क है, जाना पहचाना है, 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन देता है। यहां पर मैं इसको थोड़ा खराब रास्ते में ला रहा हूं और गाड़ी की जो अपनी प्रैक्टिकलिटी है वो आपको शो करना चाहता हूं। तो अंडरबॉडी देखेंगे, गाड़ी कहीं पर भी स्क्रैप नहीं करती है, गाड़ी कहीं पर भी खराब रास्ते में जल्दी निराश नहीं करेगी। गीला रास्ता है तो थोड़ी बात हो सकती है, लेकिन यहां पर अच्छी तरीके से अपना जो एक परफॉर्मेंस है ना ये बना के चलती है। गाड़ी का क्या रोड कंपोजर है, कितना कंफर्ट ये देती है वो आप देख ही रहे और सही है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें तो नहीं आता है। और गाड़ी के आसपास अगर कोई झाड़ी भी आ रही है तो ये आपको बता देगा कि झाड़ी और ये सब चीजें है इसके सामने। देखिए आगे का फ्रंट का व्यू देखिए, गाड़ी ऑफ रोड करते हुए हम ला रहे हैं। अब ADAS जैसे फंक्शन आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी एक SUV ब्रीड की गाड़ी है तो ये चीजें होनी इसमें बहुत जरूरी है। ADAS आप हाईवेज में इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये चीजें कहीं भी मिल सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस चेक करने के लिए मैं आया हुआ था कि BS6 फेज 2 नॉर्म्स आ चुके हैं, हो सकता था कि साइलेंसर में कोई चेंजेस हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सिंपली आपको U-टर्न लेना है, बहुत इजी बना रखा मतलब इसको चलाना। स्टीयरिंग में भी बिल्कुल उतना वेट है जितना रिक्वायर्ड है, ना ज्यादा ही लाइट स्टीयरिंग है ना ज्यादा हैवी स्टीयरिंग है। अब देखिए आप ऑफ रोड का व्यू अंदर से देख रहे हैं और आगे जो कच्ची सड़क है वो आपको कैमरे में भी विजिबल हो रही है। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखा दिया था वो प्रैक्टिकल फीचर यहाँ पर है। और वक्त आ गया है स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट करने का। अब देखिए गाड़ी को अगर आप पुश करते हैं ना, इसका बिहेवियर आप देखिएगा, पहले तो बहुत रिफाइंड आपको फील होगी और अगर आप इसकी पावर देखना चाहे तो 5200 RPM तक ये अपना एक गियर रोक के रखती है, जिससे आपको पूरी इंजन की पावर मिल पाए जो 141 हॉर्स पावर है। और रोडे आप देखेंगे बिल्कुल पहाड़ों वाली फील यहाँ पर है। गाड़ी चलाने में बड़ी आसान है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में प्रॉपर वेट आपको मिलता है, ना ही ज्यादा बिल्कुल हल्का सा स्टीयरिंग है, ना ही कोई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में जो आपको हैवीनेस मिलती है वो दिक्कत है। यहाँ पर जो आपने अभी वार्निंग सुनी ना, जो कि आपको बीप की तरह सुनाई दी थी, ये थी इसकी लेन डिपार्चर वार्निंग। यानी कि इसने आपको बताया कि यहाँ पर जो लेन है उसको मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ और जो लेन मार्किंग्स बनाई गई है ये प्रॉपर नहीं बनी है और कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो आप स्टीयरिंग को संभालिए। ये एक और कॉर्नर आपके सामने है, यहां पर हम थोड़ा पुश करके ऊपर की ओर ले चलेंगे। एक और डाउनहिल यहां पर आ चुका है। ये जो खराब रास्ता है उनसे भी जो सस्पेंशन का साउंड है, जो थर्ड साउंड है ना कैबिन में, कितना आ रहा है आपको पता चल रहा है। घुमावदार सड़कों में गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, तो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल पास है। स्टीयरिंग भी बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, सस्पेंशन भी इस तरीके से दिए गए कि गड्ढों में जाने के बाद भी कोई खराब साउंड नहीं करते हैं और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सस्पेंशन के साथ साथ जो कंफर्ट है दोनों का बैलेंस बढ़िया मिल जाता है। उसके साथ गाड़ी का टर्निंग रेडियस, एक बड़ी गाड़ी होने के साथ भी ठीक सा टर्निंग रेडियस बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं आपको ना इसका ABS की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, पीछे कोई नहीं आ रहा है तो ABS इसका ना मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, व्हील को इसने लॉक करा हुआ है और ABS को टेस्ट करने के लिए ढीली मिट्टी में ही करना चाहिए। हाई स्पीड में अगर आप करना चाहते हैं तो आप अगर हाई स्पीड में अगर आप मान लीजिए 60 की स्पीड में है और यहाँ पर अगर आप इसका ब्रेक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। ये रास्ता जा रहा है जयपुर की ओर और सारी वीडियोस लाता हूँ। गाड़ी को ले चलेंगे उत्तराखंड की ओर, हल्द्वानी की ओर, वहां पर देखेंगे गाड़ी कितना बढ़िया तरीके से काम करती है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए MG मोटर्स इंडिया की ये शानदार गाड़ी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।